सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तुम्हारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस यहाँ से गारंटी है कि आएगा। हालांकि क्लास 10th मैथमेटिक्स का लिक्ट पेपर का भी हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने तुम्हें चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने ये भी कमेंट्स किया कि सर क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको कम कर दीजिए। तो आज मैं तुमको ओनली 20 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। ये 20 क्वेश्चन करके चल जाओ, तुम्हारे एग्जामिनेशंस में 100% गारंटीड है कि इसी में से क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और लिक्ट पेपर के सभी सब्जेक्ट की वीडियोज हम ऑलरेडी बना चुके हैं, चाहे वो तुम्हारा साइंस हो, सोशल साइंस हो, इंग्लिश हो या मैथमेटिक्स हो। ऑलरेडी हम इन चारों हमारी मेन सब्जेक्ट है, इसकी वीडियो बना चुके हैं। अगर तुमने नहीं देखा होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, जाके तुम देख सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट अगर तुमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिया होगा तो उसकी भी पेपर की वीडियो हमने बनाया हुआ है, तो उसको भी जाके देख लेना। पहली बार अगर तुम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ भी रहे होगे तो हमने पूरे क्वेश्चंस को उसमें समझाया भी है। ठीक है, स्पेशली हम इस वीडियो में ना अभी हम मैथमेटिक्स से जो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको देखने वाले हैं। लिक्ट पेपर की वीडियो तो हमने बनाई हुई थी, लेकिन बच्चे कमेंट जैसे कि मैंने कहा कि कर रहे थे कि क्वेश्चन उसमें थोड़ा ज़्यादा है, तो ऐसे क्वेश्चन बताइए जो एग्जैक्टली हमारे पेपर में आ जाए। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जैक्टली पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके तुम्हें सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें ये बताते जाता हूँ। और हाँ, अगर किसी भी क्वेश्चन में तुमको आंसर्स नहीं समझ में आएगा, उसका सॉल्यूशन नहीं बनेगा, तो कमेंट कर देना, मैं दूसरे वीडियो में इसका सॉल्यूशन भी मैं तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं तुम्हें आंसर्स नहीं समझा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर में 100% ये पेपर में तुम्हारा छपा हुआ रहेगा कि स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम। एंड तुम्हें पता है थेल्स थ्योरम को हम बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। तो इसका स्टेटमेंट और कैसे प्रूव करते हैं इसको सीख लेना, क्योंकि ये पेपर में तुम्हारा 100% ये आने वाला है। पेपर में सोच लो कि तुम्हारा छपा हुआ रहने वाला है। ठीक है, तो इसको जरूर कर लेना। सेकेंड क्वेश्चन तुम्हारा जो कि ट्रिग्नोमेट्री से आएगा, ये वाला क्वेश्चन है, जिसमें टेन थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये हमें प्रूफ करने के लिए आता है। एंड ये भी तुम्हारा 99.9% चांस है कि ये पेपर में तुम्हारा रहेगा। ठीक है, 1% मैंने 0.1% क्यों लिया हुआ है, क्योंकि इसके साथ एक और क्वेश्चन है जो कि वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस क्वेश्चन को भी मैंने एंड में लिया हुआ है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में, तुम्हारे हाफ ईयरली के पेपर में आते हैं। तो एक तो तुम्हारा यहाँ से ये रहेगा जो कि हाई चांसेस रहता है, एक और है जो कि तुमको आगे क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ भी सीख लेना। हालांकि इसकी प्रूफ भी हमने ऑलरेडी बहुत ही अच्छे से सिखाई हुई है। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होगी ना कि मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तो कमेंट करना, मैं इसको भी अच्छे से समझा दूंगा, या फिर ऑलरेडी मैंने समझाया हुआ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। ठीक है, अच्छा, अगला ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारा एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स है। अगर तुम्हारे पोर्शन में एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स है तो इस क्वेश्चन की तैयारी कर लेना, क्योंकि तुम्हारे एग्जामिनेशन में एक हॉर्स वाला ये क्वेश्चन आता है। एंड ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। या तो इसमें डायरेक्टली हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला यूज़ करके बना सकते हैं, या तो फिर एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी यूज़ करके हम बना सकते हैं। ठीक है, इसमें दो बार सेक्टर निकाल, मतलब एक बार इसका सेक्टर निकालेंगे, फिर 10 मीटर रेडियस को लेकर सेक्टर निकालेंगे, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो इसका आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन ईजी है, बट परीक्षा में तुम्हारा ये क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो इसको कर लेना अगर तुम्हारे पोर्शन में एरियाज रिलेटेड टू सर्किल से क्वेश्चंस आएंगे तो। अगला ये भी जो क्वेश्चन है, ये भी तुम्हारा एरियाज रिलेटेड टू सर्किल से है, जहाँ पे एक ये राउंड टेबल दिया गया है। अब देखो यहाँ पर एक ये राउंड टेबल है, इसके साइड में देखो यहाँ पे तुमको कुछ डिजाइन दिख रहे होंगे, 6 डिजाइन है। तो इसमें करना कुछ नहीं होगा, बस इसमें हमें एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। और 6 डिजाइन है तो 6 को एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। एंड लास्ट में फिर कॉस्ट निकालना था तो 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बस आंसर निकल जाएगा। ट्राई करना, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करना, मैं इसका भी सॉल्यूशन मैं तुम्हें दूसरे वीडियो में समझा दूंगा। बट क्वेश्चन जरूर कर लेना अगर तुम्हारे पोर्शन में एरियाज रिलेटेड टू सर्किल है तो, क्योंकि ये पेपर में तुम्हारा गारंटी है कि आने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, अगला ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से है। एंड यार ये तुम्हें पता ही है कि हर किसी ने तुमको ये कहा होगा कि इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना कि √5 एक इरेशनल नंबर है। तो ये पेपर में गारंटी 3 मार्क्स में तुम्हारा आने वाला है। एंड ये क्वेश्चन भी तुम्हारा 2 मार्क्स में आने वाला है। ये दो क्वेश्चन तो एनी हाउ तुमको करके जाना है। इन क्वेश्चन को तो छोड़ना ही मत, पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन रहेगा भाई, मैं तुमको ये 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है, ये दोनों पेपर में छपा हुआ रहने वाला है। ठीक है, एंड दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा में भी यहाँ पे मैंने तुमको दिया हुआ है कि अगर किसी कारणवश ये क्वेश्चन मिस होता है तो ये दोनों आ जाएगा, या फिर हो सकता है तीनों ही आ जाए या चारों ही ये आ जाए, क्योंकि चारों ही ये रियल नंबर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैथमेटिक्स का, इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही चारों है। एंड परीक्षा में इसी चारों में से ही क्वेश्चन आता है।
ओके। नेक्स्ट अगला जो ये क्वेश्चन नंबर 9 है, ये तुम्हारा पोलिनोमियल चैप्टर का है एंड इसमें तुमको जीरोज निकालने के लिए क्वेश्चन रहता है। जैसे यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ रहेगा। अच्छा हाँ, एक बात और याद रखना कि तुम्हारे परीक्षा में क्यूबिक पोलिनोमियल से क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि वो तुम्हारे पोर्शन में नहीं है। तो क्वेश्चन तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से आएगा, जिसमें तुमको पहले जीरोज फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, फिर बोलेगा कि इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करो। मतलब तुमको सम ऑफ जीरोज निकालना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना होता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला भी याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हारा वहां से बनता है। इसके बाद एक क्वेश्चन तुम्हारा ग्राफिकल मेथड से सॉल्विंग करने के लिए रहता है, या फिर डायरेक्टली ये क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि इसको सॉल्व करो। हो सकता है मेथड का नाम ना भी हो, तो ग्राफिकल मेथड भी जरूर सीख लेना। इसके बाद सॉल्विंग में कुछ अलजेब्रिक मेथड्स है, जैसे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये दो मेथड सीख लेना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एक और है, तो वो तुम्हारे पेपर में उससे नहीं आएगा, क्योंकि वो हमारे पोर्शन का है ही नहीं, सिलेबस से वो हटाया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 को भी जरूर कर लेना, ये भी तुम्हारे पेपर में छपा हुआ रहेगा। ये दो क्वेश्चन तुम्हारा 100% पेपर में आने वाला है। नो डाउट कि ये पेपर में नहीं आएगा। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है कि पेपर में तुम्हारा नहीं आने वाला है। तो 10 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो ये तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर है जिसका सम 9 दिया गया है, एंड ऑल्सो 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑप्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। और डिजिट को अगर रिवर्स कर देते हैं, वंस को टेंस के जगह पे कर देते हैं, टेंस को वंस की जगह पे कर देते हैं, तो वो नंबर कौन सा है। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारे पेपर में 100% आने वाला है। ठीक है, इसी तरह का ही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आता है। ठीक है, तो इस वर्ड प्रॉब्लम को कर लेना। देखो मैं तुमको यहाँ पे 2 वर्ड प्रॉब्लम दे रहा हूँ, हाई चांसेस है दोनों ही आ जाए, और दोनों में से एक तो तुम्हारा पक्का रहने वाला है। हालांकि एक वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन हमने और लिया हुआ है, जो कि आगे मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है, तो ये दूसरा जो वर्ड प्रॉब्लम है, ये एक बैंक वाला है, जो कि मीना बैंक जाती है 2000 निकालने के लिए, तो वो कैशियर से कहती है कि उसको सिर्फ 50 रुपये या 100 रुपये के ही नोट चाहिए। टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25 होता है। तो पहले तो तुमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, फिर 50 रुपीज़ के नोट्स कितने होंगे, 100 रुपीज़ के नोट्स कितने उसको मिले हैं, इसको फाइंड करना रहता है। ठीक है, तो हम इसमें इसका एक्स मान लेते हैं, इसका वाई मान लेते हैं, एंड इस तरह से क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोट्स 25 है, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25 कर देंगे, एंड 2000 है तो इसमें 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 कर देंगे। दोनों इक्वेशन निकल गया, सिंपली सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ईजी है। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आएगा तो कमेंट करना, मैं तो तुमको दूसरे वीडियो में इसको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, अच्छा एक और हम वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है, जो कि ये भी तुम्हारे पेपर में कई बार आया हुआ है, एंड हाई चांसेस है कि इस बार तुम्हारे पेपर में ये भी आ जाए। तो इस क्वेश्चन को भी कर लेना, जो कि टैक्सी चार्जेस वाला एक क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन लंबा है यार, जब समझाना नहीं है तो झूठ का मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहूँगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेना तुम, और अच्छे से तैयारी कर लेना। इसका चाहो तुम स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन नंबर 14 है ना, ये तुम्हारा ट्रायंगल का क्वेश्चन है। ठीक है, एंड ट्रायंगल का ये क्वेश्चन भी तुम्हारे पेपर में 100% आता है। तो इस क्वेश्चन का भी तैयारी कर लेना, इस तरह का ही क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर जो 15 है, इसमें ABCD एक ट्रापिजिया में भी पैरेलल है DC का, मतलब सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें शो करके दिखाना है कि AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO है। देखो तुम्हारे पेपर में या तो ये आएगा, या तो 14 नंबर देगा, या तो 15 नंबर देगा। दोनों में से कोई एक आएगा। भाई मैं पहले कह रहा हूँ, दोनों नहीं आएगा, दोनों में से कोई एक रहेगा, ये कन्फर्म है। ठीक है, दोनों में से एक गारंटी रहने वाला है। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन नंबर 16 तुम्हारा है, ये तुम्हारा एरियाज रिलेटेड टू सर्किल से एक क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें ये क्या है, ये रेडियस है। ठीक है, एंड 5 मिनट से इससे तुमको थीटा की पहले वैल्यू फाइंड करनी होगी। लगभग आई थिंक 30 डिग्री शायद थीटा की वैल्यू निकले। ठीक है, देख लेना। इसका वैल्यू फाइंड करके फिर इसका तुमको सेक्टर निकालना पड़ेगा। सेक्टर निकाल लोगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ये भी ईजी है, कर लेना इसको। नेक्स्ट अगला जो ये क्वेश्चन है, तुम्हारा पोलिनोमियल्स का है। ये अल्फा एंड बीटा है, यहाँ पे बीटा ले लेना। ठीक है, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल का अल्फा और बीटा जीरोज है। ठीक है, इस पोलिनोमियल का अल्फा और बीटा जीरोज है, तो तुमको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो भाई बहुत ही ईजी है। हम क्या करते हैं, इसमें पहले अल्फा बीटा का एलसीएम लेंगे, तो अल्फा बीटा हो जाएगा, ऊपर में बीटा होगा, यहाँ प्लस अल्फा हो जाएगा। फिर तुमको यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज़ करके, जो कि होता है -b/a, यहाँ पर पुट कर देना है। फिर प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोज, यानी कि c/a उसका फॉर्मूला होता है, उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना, दोनों को सॉल्व कर देना, आंसर तुम्हारा निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। इजी क्वेश्चन है, तुम कर सकते हो। तो ये भी पेपर में तुम्हारा 100% है कि ये भी तुम्हारा पेपर में इस तरह का एक क्वेश्चन आता है, एंड तुम्हारे एग्जामिनेशन में भी आएगा। नेक्स्ट अगला जो ये क्वेश्चन है, ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है।
एंड इस तरह का भी एक क्वेश्चन रहता है जिसमें तुमको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज़ के कुछ वैल्यूज़ होते हैं, जैसे साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसके जगह पे पुट कर देंगे। tan 45 डिग्री का 1 होता है, ये भी पुट कर देंगे। cosec 60 डिग्री का 2/√3 होता है, उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करके इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन सभी की वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर लो, बस आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एंड इस तरह का भी एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हमें इनकी वैल्यू को याद पहले करना पड़ता है। जब तक वैल्यू याद नहीं रहेगा कैसे बनाओगे? ठीक है, एंड याद करने का ट्रिक भी है, अगर किसी को ट्रिक जानना होगा तो कमेंट करना, मैंने सिखाया हुआ है शॉर्ट्स में। हैंड्स के फिंगर से तुम बहुत ही ईजिली इसको याद कर लोगे, कभी नहीं भूलोगे, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। ये बहुत ही ईजी है, इसका ट्रिक है, जानना होगा तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट अगला जो ये क्वेश्चन है, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का एक क्वेश्चन है, जो कि मैंने तुमको शुरू में ही कहा था कि 2 क्वेश्चन मैं तुमको दूंगा। एक क्वेश्चन तो मैंने शुरुआत में ही तुमको दे दिया था, एंड एक क्वेश्चन तुम्हारा ये वाला है। ठीक है, उन्हीं दोनों में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, एंड पॉसिबिलिटी है कि दोनों भी आ जाए, क्योंकि यही 2 में से ही एक क्वेश्चन या दोनों क्वेश्चन तुम्हारे परीक्षा में आता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की तैयारी जरूर कर लेना, पेपर में तुम्हारा ये भी 100% छपा हुआ रहने वाला है। ठीक है, दोनों में से एक जरूर रहेगा, ये या तो वो रहेगा या तो ये रहेगा, या तो दोनों भी रह सकता है। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर ये जो तुम्हारा 20 है, ये ट्रायंगल का क्वेश्चन है, जिसमें तुमको ये शो करके दिखाना एक सी² होगा CV/CD का, जो कि ये तुम सिमिलरिटी क्रिटेरिया यूज़ करके इसको इजीली बना सकते हो। तो बस यही 20 क्वेश्चन है भाई, एंड तुम्हारे एग्जामिनेशंस में यहीं से ही क्वेश्चन आएगा। ये 100% कन्फर्म्ड है, ये पक्का आने वाला है, पेपर यहीं से आने वाला है। ठीक है, अगर इतने क्वेश्चन की तुमने तैयारी कर ली, देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने तुमको नहीं दिया है, ओनली 20 क्वेश्चन दिया है। 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते हैं, तुम्हें पता है तुम्हारे एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी 35+ क्वेश्चन रहते हैं, एंड उसमें से MCQ क्वेश्चन मैंने तुमको फिलहाल यहाँ नहीं करवाए हैं। और हाँ, MCQ क्वेश्चन मुझे याद है, अगर किसी बच्चे को MCQ की वीडियोज़ देखनी होगी तो इसकी भी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, अगर तुमको देखना होगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, जाके देख लेना। ठीक है, जो जो क्वेश्चन तुम्हारे MCQ में आएंगे उसकी भी वीडियो बनी हुई है। ठीक है, तो इससे तुम्हारा हाफ ईयरली का कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। बाकी हाँ, अगर तुम्हारे स्कूल में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहा है या असर्शन रीजन क्वेश्चन आ रहा है, तो इसके लिए एक और स्पेशल वीडियो आएगी, जिसमें सिर्फ मैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और असर्शन रीजन के लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, तो उन वीडियोज़ को देख लेना। बाकी पेपर में यही सब आने वाला है। ठीक है, तो बाकी अगर तुमको और लिक्विड पेपर की वीडियोस देखनी होगी और अदर सब्जेक्ट की, चाहे मैथमेटिक्स की भी, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, यार जाके देख सकते हो। ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में बहुत ही जल्दी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।